आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने हमारी वरिष्ठ गुरु बहनों में से एक हर ग्रेस प्रशांता माता जी श्री वृंदावन धाम से आज का टॉक डिलीवर करेंगे। और जैसे आप सभी ने अभी कुछ समय पहले गुरु माता जी से सुना या देखा, यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में एक विशेष भव्य उत्सव का आयोजन किया गया है। ऑल इंडिया पद यात्रा या इस्कॉन पद यात्रा का 40th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, 40वीं सालगिरह। पिछले 40 वर्षों से प्रत्येक दिवस पद यात्रा पूरे भारत भर के प्रकार से, कल गुरु महाराज अपने टॉक में कह रहे थे, परिक्रमा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में, इस उत्सव के लिए गुरु महाराज भी विशेष रूप से जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं। और साथ ही में कई पुराने और वरिष्ठ गुरु भाई बहन भी यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हरगेश प्रशांता माता जी, जो कि PIHE इस्कॉन वृंदावन या वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के हेड भी है, और माता जी पुराने प्राचीन पदयात्री है, भक्त है, अनुभवी साक्षात्कारी वैष्णव है या वैष्णवी है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो बस माता जी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ इंटरनेट का थोड़ा समस्या हो रहा है। माता जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, कुछ ही मिनटों में माता जी हमारे बीच या हमारे साथ होंगे। और सभी से अनुरोध है कि माता जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर माता जी का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पिछले कई वर्षों से, जब से हमारा जूम चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि माता जी का संग सानिध्य, मार्गदर्शन हमें मिले। अंत तो भगवान जगन्नाथ और गुरु माँ जी की कृपा से माता जी हमारे बीच उपस्थित है। प्राय माता जी अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन संभावना है कि आज माता जी हिंदी में ही बोलेंगे, आप सभी की अनुकूलता के लिए, जिससे कि आप सभी समझ पाए। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. जय माता जी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। Hare Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prastham Bhutale Srimate Rukana Swami Nityami. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Pacitanam Paranibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Srila Prabhupada ki jai. So, do you do a small kirtan? Hare Krishna, Hare Krishna. Padma Mali Prabhu, do we do a small kirtan or not? We usually jump to the talk, but if you wish to, maybe a minute or so. No, then that's okay. I'll do as you do. Yes, Mati. Yes. Thank you. Yes. Yeah, Om translator. Ajnana. Yes, Maharaj. Are you speaking in English? Hindi translator है कि क्या? No, he told me to speak in Hindi, so I'll speak in Hindi. Oh, okay, ठीक है। स्वागत है, प्रशांता माता जी का स्वागत है। Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam. So, Hare Krishna. I think पहली बार मैं आ रही हूँ इस
जापा सेशन में महाराज की निवेदन से कोशिश करूंगी। सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं। तो आज हम एक थोड़ी सी ध्यान करेंगे शिक्षाष्टकम आधारित पर। श्री शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जप करने के लिए या भगवान का नाम लेने के लिए, वह जप में या कीर्तन में। आज चौथे श्लोक की चर्चा करेंगे। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमें आमंत्रित करते हैं शुद्ध भक्ति विकसित करने के लिए, शुद्ध भाव से भक्ति करने के लिए। शिक्षाष्टकम में एक क्रमा है। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु हमें श्रद्धा की सरल कोमल श्रद्धा की अवस्था से हमें ऊपर 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 ले जा रहे हैं कृष्ण प्रेम तक। तो श्लोक 1 में हमारी श्रद्धा स्थापित होती है, क्योंकि नाम का प्रभाव इतनी है कि हम तैयार हो जाते हैं जप करने के लिए। फिर दूसरे श्लोक में हम कैसे साधना करनी है वो सीखते हैं, और कैसे अपराध रहित जप करना ही चाहिए, नाम लेना ही चाहिए, वो ही हमें सीखते हैं। फिर तीसरे श्लोक में इस अपराध रहित जप कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु बता रहे। यह हमें नम्र बनना चाहिए, जो इतना सरल नहीं। इसके लिए शास्त्र अध्ययन करना है, श्रवण करना है, हमारी खुद की स्थिति समझने के लिए। या हम इतने छोटे भगवान के अंश है, और छोटे होने के नाते हमें हमेशा ऐसे अपने को छोटा मानना है। छोटा लेकिन अकेले नहीं, भगवान से संबंधित है। इसलिए हमें जितनी शक्ति भगवान देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन शक्ति उनसे आती है। इसलिए इस अहंकार रहित से जप करना ही चाहिए। फिर और सबको आधार देना है, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, कुछ आधार कुछ पूजा वो नहीं मांगना है, अपेक्षा नहीं करना ही चाहिए। और सहनशीलता भी बहुत आवश्यक है। सहनशीलता तो दया से उत्पन्न होती है। जब हम दूसरों का दुख समझ सकते हैं तब क्षमा कर सकते हैं। आगे इस चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना धनम, मतलब हम जब बहुत आदत है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, पहले से भगवान की पूजा करते हैं या देवताओं की पूजा करते थे पहले, कृष्ण बनाने से पहले, तो हमारी आदत था कि जो भी आवश्यक है हम भगवान से मांगते हैं। जो लोग पापी होते हैं भगवान से नहीं मांगते, बहुत गर्वित है, खुद के बल पर सब कुछ चोरी करना चाहते हैं भगवान से। लेकिन जो पुण्य लोग हैं तो भगवान के निर्भर है, जो भी आवश्यक है भगवान से मांगते हैं, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, रक्षा चाहिए,
और कुछ कुछ जो भी जीवन में आवश्यक है, तो हम इसे मांगने की आदत है, लेकिन ऐसे भगवान के पास जाना और मांगना सब कुछ, वो मुझको कहते निम्न धर्म। वो निम्न धर्म है, धर्म की शुरुआत है, लेकिन धर्म की सीमा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते परो धर्मा, परमा धर्म, सबसे ऊंच धर्म क्या है? सवाई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति हृदय। तो सबसे पहले देवताओं की पूजा बंद, हम परमेश्वर से आश्रय लेते हैं। फिर हमारी संबंध भगवान से कैसे होना चाहिए? सवाई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रतोक्षजे यादोक्ष से भक्ति करना है। अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, यदि हम तो संतुष्ट रहना चाहते हैं, पूर्णता के अनुभव करना चाहते हैं, आनंद के अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारी पूजा बिना फल की अपेक्षा होना चाहिए। और उसमें कुछ there should not be any interruption। मैं हमेशा भक्ति करना ही चाहिए, स्थिरता के साथ, स्टडीनेस के साथ हमें भक्ति करनी है। सो न धनम न जनम न सुंदरी, इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेना पूजा है, पूजा है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन यज्ञ वही है पूजा इस समय के लिए, इस काल के लिए। सुना धनम, मुझे कुछ धन नहीं चाहिए हे भगवान। ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं कि मुझे वो चाहिए, या धन चाहिए, या कुछ व्यवस्था चाहिए, या कुछ ऐसे स्पेशल चीज चाहिए, या कुछ जो भी चाहिए। या मेरे बेटे के लिए ऐसे अध्ययन सफलता होना चाहिए उनके अध्ययन में, मेरी बेटी की शादी होना चाहिए, ये सब कुछ चलता रहता है। लोग भगवान के पास जाते हैं और दुख से दूर रहना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार की लोग मेरी पूजा करते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग। और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भक्त बने अभी कृष्ण की, हम इस 4 लोगों से के बीच में नहीं है, ऐसे नहीं होता। हर व्यक्ति अपना लगेज के साथ, सामान के साथ आ जाते हैं, अपना बंधन के साथ, अपनी आदतों के साथ भगवान के पास आ जाते हैं। तो सोचना ही चाहिए कि हम क्यों आए भगवान के पास, कुछ मांगने के लिए आए हैं, या दुख दूर करने के लिए है, रक्षा के लिए आए हैं, या सिर्फ कुछ लोग प्रश्न पूछने के लिए है, कुछ इंटरेस्ट है, जानना सही चाहते, सब कुछ है। यह हम ज्ञानी है, ये हम ज्ञानी है। वो सबसे प्रिय है भगवान से, जो ज्ञान के साथ उनके पास आ जाते हैं। कौन सा ज्ञान? कि मैं उनकी सेवा हूँ और मेरी कर्तव्य है भगवान की सेवा, बिना फल की अपेक्षा। तो ना धनम, तो हमें इससे अंदर की जो इच्छाएं हैं, मतलब कि भगवान कहते हैं कि भौतिक इच्छाओं रहित भक्ति करना ही चाहिए, शुद्ध भक्ति। कुछ नहीं मांगना है भगवान से। भगवान तो जानते हैं पहले से कि हमें क्या आवश्यक, और ये सब कुछ मिलने के बाद फिर भी संतुष्ट नहीं होते लोग, इसलिए हमें भक्ति मांगनी है।
ना कुछ भौतिक चीज है। फिर कहते हैं ना जन्म, ना जन्म। जन्म अर्थात फॉलोअर्स, अनुयायी। अनुयायी कौन से हैं? वो सबसे पहले परिवार है। हम्म, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, अनेक प्रकार की परिवार है। हमें परिवार बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को परिवार बिल्कुल एकदम नहीं अच्छा लगता है, छोड़ते हैं। और दो प्रकार के लोग हैं, जो परिवार छोड़ते हैं, जिसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, महत्वपूर्णता नहीं देते हैं। और उल्टा, जो परिवार से इतने आसक्त है, परिवार के बिना नहीं रह सकते। बट भक्ति में हम सीखते हैं कि ये परिवार तो हर जन्म में मिलता है। हर जन्म में माता पिता मिलता है, लेकिन विराले से एक बार जन्म में गुरु मिलता है। वही हमारी सही परिवार है। गुरुजन, गुरु परंपरा, भक्त, और उनसे संबंध विकसित करना ही चाहिए। और जन्म में जन्म, ना जन्म, ना जन्म, उसका अर्थ है कि भी हमें क्या अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है जब लोग हमसे सुनते हैं, जो हम कहते करते हैं, अनुयायी बनते हैं। या परिवार है, या बंधुए हैं, या जब हम प्रचार करते हैं भी, वही बीमारी हमारे पीछे पीछे आ जाती है। ये मेरे है। हम प्रचारक बनते हैं क्योंकि ये महाप्रभु की आज्ञा है कि प्रचार करो, कृष्णा उपदेश देना है। तो सब ऐसे प्रचारक बनते हैं, लेकिन वही प्रचारक तो उनके जैसे परिवार बनता है। और चाहते हैं कि कोई उनके बाहर ना जाए शिक्षा लेने के लिए। सो महाप्रभु के ना जन्म, ऐसे अपेक्षा नहीं करना ही चाहिए कि हम भक्ति करेंगे फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे और हमको बहुत सारे अनुयायी हो जाएंगे, पूजा लाभ भी होगा थोड़ा सा, और प्रतिष्ठा ज्यादा। सो महाप्रभु कहते कि नहीं, ना भौतिक दृष्टिकोण से हमें इतने आसक्ति रखना ही चाहिए परिवार से, ना प्रचार का समय हमें अनुयायी बनाना ही चाहिए। हाँ, ये हमारी बीमारी है। मैं कौन? स्वामी, और सब मेरी दास। ये तो उल्टा हो गया हमारा समझ। स्वामी कौन? महाप्रभु। स्वामी कौन? गोविंद। और हम हमेशा अनादिकाल से छोटे छोटे अंशों के नाते दास है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकते है। हमारी मन में ऐसे कल्पना हो सकती है कि हम इस परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति। देखिए, भौतिक परिवारों में संबंध ऐसे होते हैं, एक पति है, एक पत्नी है, बच्चे हैं, तो पति की अपेक्षा है कि सब मुझसे सुने। पत्नी की अपेक्षा से वो भी है कि कभी कभी पति मुझसे सुनना ही है, और बच्चे जरूर सुनना है। अच्छा भी होता है, लेकिन यदि ये मन में बैठता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ है इसलिए हमसे सुनना चाहते हैं, तो ये भक्ति के लिए ज्यादा वजह से नॉट हेल्थी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक परिवार में सब परिवार के मेंबर्स में दो संबंध होते हैं। एक तो भौतिक संबंध रहता है, हाँ पति तो पति होगा, पति रहता है, पत्नी भी पत्नी रहेगी, बच्चे तो बच्चे रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सब भगवान के बनते हैं, सब
गुरुभाई गुरुबहन बनते हैं। कभी कभी पति दीक्षा लेते हैं, पत्नी भी दीक्षा लेती है, तो उसी समय से संबंध अलग हो जाता है। ना सिर्फ पति पत्नी है, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन है। कभी बच्चे भी दीक्षा लेते हैं, वे भी गुरु भाई गुरु बहन बनते हैं। माता पिता भी गुरु भाई गुरु बहन बनते हैं, परम पिता, सारे परिवार। तो इसी तरह हमें संबंध थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये तो परिवार लोगों के बीच में भी होता है, तो सम्मान देना और उनके साथ आध्यात्मिक संबंध विकसित करना वो बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद हमारे परिवार के संबंध वैसे पहले थे वैसे रहेंगे, नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हर घर में कीर्तन होना चाहिए, सिर्फ प्रसाद खाना ही चाहिए, श्रवण होना ही चाहिए गीता भागवत का, और भगवान की आराधना होना ही चाहिए। ये 4 चीजों से पूरा परिवार आध्यात्मिक बनता है और संबंध भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो परिवार की दृष्टिकोण से ना जन्म, हम सब भगवान के हैं। ये बच्चे भी भगवान के हैं, पत्नी भी भगवान के हैं, पति भी भगवान के हैं, हमारी माता पिता भी भगवान के हैं, और हम इधर ही आए उनकी आध्यात्मिक सेवा करने के लिए, ना सिर्फ भौतिक सेवा करने के लिए, आध्यात्मिक सेवा करने के लिए। कहा भी गया है कि जो अपना मुक्त नहीं करना चाहते हैं, कराना सकता है, who cannot deliver his followers, तो वो ना पति बनना है, ना जाननी बनना है, माँ बनना है, ना कुछ भी नहीं बनना है। सो हमें परिवार को ऐसे देखना है ना। बस मेरी बात सुनो। कभी कभी बच्चा ज्यादा विद्वान हो जाता है। सो नादनम न जन्म, आइए ना जन्म भी। जो मंदिर में रहते हैं, नादनम अर्थात के जो भी कलेक्शन होता है ये भगवान के पास जाता है, ट्रेजरर के पास जाता है, किसी आपके खुद की पॉकेट में नहीं रहता। और जैसे मैंने कहा प्रचार करते समय, वी शुड नॉट हैव दिस पोसेसिवनेस, ममता, वही ममता, परवाह करना है हमारी कॉन्ग्रेगेशन का, लेकिन ममता के बिना, अहंकार के बिना। न धनम न जनम न सुंदरी, हाँ ये मुश्किल वाला है, न सुंदरी। कभी कहते हैं न सुंदरीम न कविता, या न सुंदरीम कविता। तो सबसे पहले हम देखेंगे न सुंदरी। बचपन से जब हम थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो तुरंत शुरू हो जाता है कि मेरा कहाँ है। चार्मिंग प्रिंस इन इंग्लिश कहते हैं, प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग। हम ढूंढ रहे कहाँ 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 है। और सुंदर भी होना चाहिए, उसका चेहरा सुंदर होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, उनका थोड़ा सा अलग अलग सुंदर फीचर्स होना ही चाहिए ना। और बहुत ढूंढते हैं। तो भक्ति आने के बाद हमको पता चले थे हम तो शरीर नहीं है, वही सुंदरता तो बिल्कुल मोह है। तो ऐसे हम इसका इंटरेस्ट छोड़ना ही चाहिए। हम कैसे छोड़ेंगे? जब भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो अपने आप वो ये आकर्षण खत्म हो जाएगी। भक्ति में ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती से छोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं। हमें
कृष्ण से आकर्षित होना है, कृष्ण की पूजा शुद्ध भाव से करनी है। हम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, न धनम न जनम न सुंदरी हो जाएगा। लेकिन फिर भी तो ऐसे जानकर कि हमें हृदय के अंदर सुंदरी या सुंदराम की इच्छा होती है, तो हमें भक्ति में थोड़ा सा सीखना ही चाहिए कि कैसे हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि हम इस आकर्षण के अंदर नहीं रहना चाहते, इस आकर्षण के अधीन हम नहीं गिरना चाहते। ये भक्ति से बिल्कुल अलग है। और जब समय आ जाता है शादी करने के लिए, क्या ढूंढना है? ना सुंदराम ना सुंदरी, लेकिन जिनके पास भक्ति है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास भक्ति है, जैसे कि दोनों साथ साथ भगवान की पूजा कर सकते हैं। सुना सुंदरी और ना कविताम, ना कविताम। यदि सुन कविताम क्या है कि शास्त्रों में श्रीला व्यासदेव ने अनेक अनेक प्रकार की जिसे लाभ बताया, पूजा करने की लाभ, या कैसे हम हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप इस प्रकार की पूजा करोगे वही मिलेगा, उस प्रकार की पूजा करोगे वही मिलेगा। तो ऐसे फल की अपेक्षा की भाव हमें छोड़ना ही चाहिए। ये सब सुंदर कविता है, सुंदर कविता है कि हमें इस दुनिया में सुखी रहेंगे, लेकिन वो कभी नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि ऐसे मत सोचो कि फल की अपेक्षा करके इस दुनिया में अपना इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करने से संतुष्टि मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा। वो मत सोचो, नहीं होता। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण इस दुनिया का स्वभाव बताते हैं। क्या स्वभाव है? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख का स्थान है। कभी कभी सुख, कभी कभी दुख। एक सिक्का की दो तरह, कभी कभी सुख, कभी कभी दुख। सुख आ जाता है तो हम बहुत खुश हैं, दुख आ जाता है वो नहीं चाहिए था वो, लेकिन दैट इज अनअवॉइडेबल। दोनों साथ साथ रहते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हृदय में याद है, बिल्कुल अंदर 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 गहरे 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 में आत्मा को याद है। किसकी याद? आनंद की याद। कि आनंद क्या है? हम सच्चित आनंद जीवात्मा है, सत चित आनंद। और वही आनंद कृष्ण के संबंध में मिलता है, हमें याद है और ढूंढ रहे। निरानंद हम सहन नहीं कर सकते, अस्वाभाविक है, हमारा स्वभाव नहीं है दुखी रहना। तो जब दुख आ जाते हैं हम और दुखी हो जाते, क्योंकि हम आनंद ढूंढने वाले हैं। तो इस श्लोक में महाप्रभु हमारी भक्ति को शुद्ध बनाना चाहते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि शुद्ध भक्ति से हम सिर्फ कृष्णा पा सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति क्या है? ना धनम की अपेक्षा, ना जन्म, ना राजा बनने की अपेक्षा, ना भौतिक आसक्ति रखना। ऐसे भगवान के तो न धनम न जन्म न सुंदरी कमिताम। जगदीश कामये, कामये मतलब मुझे इच्छा है, क्या अच्छा है?
तो फिर प्रश्न है, तो क्या चाहते हैं? ममा ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे जन्मनीश्वरे भवतद भक्तिर, कि मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए जन्म जन्मांतर। तो दो चीज है उसमें। जब हम कहते जन्म जन्म के बाद जन्मांतर, इसका अर्थ है कि हम ना भोगना चाहते हैं, ना मुक्ति चाहिए। ज्यादा समय जब हम भगवान के पास आ जाते हैं तो एक तो कुछ मांगने के लिए चाहते हैं, और दूसरा है मुक्ति पाने के लिए कि बस हो गया इस दुनिया, हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए, मुक्ति होना ही चाहिए, मुक्त जीव बनना है, हमें इधर नहीं रहना है क्योंकि दुख है। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं? नहीं, मुक्ति की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए शुद्ध भक्ति में, क्योंकि मुक्ति किसके लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए मुक्ति है? नहीं, ये मेरी प्रसन्नता के लिए है मुक्ति। ज्यादा दुख लगा, ज्यादा दुख लगा इस दुनिया में, इसलिए हम मुक्ति पाना चाहते हैं, दुख से मुक्त। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो इस भाव के साथ जप नहीं करना चाहिए, ना फल की अपेक्षा के भाव से नाम लेना है, ना मुक्ति पाने की अपेक्षा के साथ जप करना है। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म के बाद मामा जन्मनी जन्मनी स्वरूप मुझे भक्ति दो। That is the only request that we make when we chant japa, कि कृपया हे भगवान मुझे भक्ति दो। भक्ति क्या है? सेवा, अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी। अहेतुकी मतलब जिसका कारण नहीं है, कारण नहीं है, क्यों में आए? कारण वही है, आपकी प्रसन्नता के लिए है भगवान। भगवान ने कहा भगवत गीता में, सतताम कीर्तयन्तो माम, मेरी कीर्तन करो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। नमस्कुरु, नमस्कार करो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। सो ऐसे जो भी भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति, कि मुझे कुछ कुछ अर्पित करो, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा पानी, एक छोटी सी तुलसी की पत्ता, एक फल, मुझे दो। हम पहले कहते थे भगवान मुझे दो मुझे दो, लेकिन गीता में कृष्णा कहते हैं मुझे दो, मुझे दो। So this is our meditation. So जब हम जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उस मंत्र का अनुवाद है कि हे राधे, हे कृष्णा, मुझे तुम्हारी सेवा में लगाओ, मुझे तुम्हारी सेवा में लगाओ। वो हमारी एक ही प्रार्थना है जाप करते समय, ना कि मुझे दो, नहीं, वो नहीं होता। मेरी रक्षा करो, ये बात कभी कभी खतरनाक होता है, तो कोई बात नहीं, हम तो भगवान से आश्रित है और हमारा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, तो ये कुछ समस्या आ जाते हैं, स्वाभाविकता से हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि रोज होना चाहिए, कभी कभी होता है, खतरनाक होता है, ये हे भगवान। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जब हम कृष्णा से कुछ मांगते हैं, जैसे कोई बीमार है, कोई मरने वाला है, कोई ऐसी समस्या है बहुत बड़ा, तो हम भगवान के पास जाते हैं रक्षा के लिए, और तो उस समय तो मांगते थोड़ा सा कि मेरी रक्षा करो। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें हमारी प्रार्थना में कुछ ऐड करना ही चाहिए। क्या है? हे भगवान, यदि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा हो तो
वो जो भी बंधु है, परिवार है, उसको बीमारी से मुक्त करा दो, या वो मरने वाला है, हमारे साथ थोड़ा सा और ज्यादा समय इनको रहने दो इधर। हाँ, क्योंकि उनकी साधना पूर्ण नहीं है, ऐसे कुछ। लेकिन वी कैन नॉट आस्क करो करो करो, ऐसे निवेदन है बिल्कुल जोर से नहीं। भगवान तो स्वराट है, जो भी करना चाहते करेंगे। और क्या समझना है कि सही में कि हमारी दृष्टिकोण बहुत कम है, बहुत, हम सब कुछ नहीं समझते हैं, हम बड़ी बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं। भगवान बहुत बड़ा पिक्चर देखते हैं। हाँ, भूतकाल और आज और भविष्य सब कुछ जानते हैं भगवान, हम नहीं जानते हैं। तो क्या मांग सकते हैं? अज्ञान से हम प्रार्थना करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए प्रार्थना करते समय जब होना ही है प्रार्थना, तो हमें बोला है कि यदि आपकी इच्छा हो भगवान, यदि आपकी इच्छा हो। सो जप करना हृदय के साथ, भावना के साथ करना है, ना कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे। उससे हम भगवत धाम नहीं लौटेंगे। शिक्षास्त्र काम के जो शिक्षाएं है वही में हमें बिल्कुल समझना ही चाहिए, स्वीकार करना ही चाहिए, और उसके अनुसार हम जप कर सकते हैं। तो जब हम जप करते हैं तो ऐसे भाव होना ही चाहिए, ये मुझे सेवा में लगा, मुझे सेवा में लगा। आजकल तो ये दोनों, जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए ऐसे प्रार्थना होना ही चाहिए। जो मंदिर में रहते हैं या प्रचार करते हैं वो सेवा करते हैं, लेकिन सेवा सेवा भाव से होता है और स्वामी भाव से भी होता है। तो जब हम जब करते हैं, सेवा भाव मांगते हैं कि मुझे सेवा करनी है, सेवा भाव के साथ। और जो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो ये सीखना है कि धीरे धीरे सेवा, हमारे जीवन में सेवा के लिए समय निकलना है। जब हम आते हैं कृष्ण भवन अमृत में, जॉब करते हैं, बहुत सारे सोशल एंगेजमेंट होते हैं, लेकिन जब का अर्थ है हे भगवान मुझे तुम्हारा सेवा में लगाओ, तो इस सेवा के लिए समय निकलना पड़ेगा। धीरे 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 जब हृदय में इच्छा प्रकट होगी भगवान की कृपा से, हमारी शुद्ध नाम की कृपा से, सो ध्यान पूर्वक जप करना और एक प्रार्थना प्रार्थना पूर्वक जप करना। प्रार्थना क्या है कि हे भगवान मुझे तुम्हारे सेवा में लगाओ किसी न किसी तरह। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसे हम प्रगति करते भक्ति में, तो हमारी भौतिक सेवा काम हो जाएगी और हमारा आध्यात्मिक सेवा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और आध्यात्मिक जीवन में सफलता हुई है जब भौतिक सेवा कम 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 हो जाते और आध्यात्मिक सेवा ऊपर 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 जाते। जैसा कि जीवन के अंत में भौतिक सेवा खत्म और सिर्फ आध्यात्मिक सेवा रहती है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इधर आमंत्रित करने के लिए। आशा है जो मैंने कहा आपके लिए उपयोगी है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस एनलाइवनिंग सेशन, आज के इस सत्र के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम प्रशांता माता जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए।
माता जी ने शिक्षा अष्टक के आधार पर हमें इतनी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बातें बताई फॉर बोथ फुल टाइमर्स एंड वर्किंग क्लास या कांग्रेगेशन डिवोटीज। तो सभी से अनुरोध है, महामंत्र का उच्चारण करके हम माता जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Hare हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Mataji. And in future also, we would like to have some association, some more further guidance. सभी भक्तों की ओर से हम माता जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि भविष्य में भी माता जी हमें अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कार्यरत हो पाए। तो इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र Hare की जय। Krishna. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।